सभी साथी दोस्तों को मेरा नमस्कार। एज यू ऑलरेडी नो, हाई टाइम इज़ गोइंग ऑन। पीरियोडिक असेसमेंट, रिवीजन क्लासेस, यूनिट टेस्ट, आजकल यही सब चल रहा है स्कूल्स में। और बोर्ड एग्जाम्स भी आने वाले हैं। सो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने जो एक न्यू लिंक निकाला था अकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशंस के नाम से, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ। उसी के एक सब लिंक की बात आज हम करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एग्जामिनेशन एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स फॉर द स्टूडेंट्स अपियरिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशंस। यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शंस, बच्चों के लिए जनरल गाइडलाइंस, और हर सब्जेक्ट की 10th हो या 12th हो, दोनों ही क्लासेस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए जो पर्टिकुलरली टिप्स हैं जिन्हें बच्चों को ध्यान में रखना है, उन पर बात की गई है। एंड एक और लिंक भी आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, suggested topics of maths and science for class 10th and the mapping of topics and chapters with the chapters of lower classes. यहाँ क्लास 10 के लिए मैथ्स और साइंस के सजेस्टेड टॉपिक जो मस्ट डू टॉपिक्स हैं उनके बारे में बात की गई है। ये जो सेकंड वाला लिंक है, इस पर मुझे नेक्स्ट वीडियो में इस पर मैं बात करूँगी। आज हम बात करेंगे जनरल टिप्स एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स, जो कि आप यहाँ मिडल में देख रहे हैं जिस लिंक को। पर उससे पहले ये देखते हैं कि इस लिंक पर आना कैसे है। थोड़ा सा बैक चलते हैं। सबसे पहले हम गूगल से ये एडुडेल साइट पर आएंगे। ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की जो ऑफिशियल साइट है, इसका होम पेज। एंड यहाँ पर जैसा कि पहले भी बात की गई थी कि ये अकेडमिक्स एंड एग्जामिनेशन करके यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक न्यू फ्लैश हो रहा है। इसी लिंक के बारे में पहले बात की गई थी। और ये यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट सब कैटेगरीज में एकेडमिक, एग्जामिनेशन मटेरियल, एग्जामिनेशन बायलॉज, और आज हमने जाना है एग्जामिनेशन टिप्स एंड रिलेटेड लिंक्स पर। यहाँ हम जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपके सामने वही स्क्रीन आ जाएगी जहाँ से मैंने अपने वीडियो की स्टार्टिंग की थी। एग्जामिनेशन एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स फॉर स्टूडेंट्स अपियरिंग इन बोर्ड एग्जामिनेशन, ये ओपन करेंगे लिंक को। हमारे पास ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। आफ्टर दैट जब हम इसे ओपन करेंगे तो ये सर्कुलर हमारे पास ओपन हो जाएगा। कॉमन एग्जामिनेशन टिप्स एंड गाइडलाइंस फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। इसमें जो आपकी स्ट्रैटेजीज रहेंगी कि सबसे पहले है प्रैक्टिस। देखिए, ये जो भी बातें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये सभी आपके टीचर्स टाइम टू टाइम आपके साथ आपको गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं। बट एक ही जगह पर ये सारे टिप्स आपको कंपाइल करके दिए गए हैं। इट इज़ मस्ट टू गो थ्रू देम एंड उन्हें आप अप्लाई कीजिए। सबसे पहली बात है कि प्रैक्टिस हमें ज़रूर करनी है। फेमिलियर हो जाइए क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन कैसा आता है। प्लेंटी ऑफ टाइम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में दीजिए। अपने प्रैक्टिस सेशंस को पहले ही प्लान कर लीजिए, छोटे छोटे ब्रेक्स उसमें दीजिए। फोकस कीजिए एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस पर जो कि टेक्स्ट बुक स्पेशली एनसीईआरटी में दी गई हैं। वर्कशीट्स, माइंड मैप, जो भी टीचर्स आपके प्रिपेयर करते हैं आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आप अच्छे से चैप्टर्स में स्कोर कर पाएँ, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। मोर ओवर सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर 3-3 घंटे के जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है ताकि आप विद इन द टाइम लिमिट अपना पेपर कंप्लीट कर पाएँ। ट्राई टू अटेम्प्ट सैम्पल पेपर्स ऑफ 2 सब्जेक्ट्स इन अ डे। एक दिन में 2 सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर, 2 सैम्पल पेपर ज़रूर करिए। और मैंने एक और भी वीडियो पहले पोस्ट किया था जिसे 2 मंथ स्ट्रैटेजी के नाम से वो वीडियो है। मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे मैंने काफ़ी डिटेल में इन चीज़ों को बताया है कि आप 2 महीने में अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं। स्टिल वी आर लेफ्ट विथ 3 मंथ्स, ऑलमोस्ट हमारे पास है ये टाइम। आप उसी चीज़ को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, ज़्यादा दिन दे सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को। सेकेंड है हमारा रिवीजन विथ प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। एक टाइम टेबल बनाना हर सब्जेक्ट के लिए, ताकि आप अपने काम को पूरा ऑनेस्टली के साथ कर सकें और हर सब्जेक्ट को एक सफिशिएंट टाइम दे सकें, ताकि आपको कितने दिन मिलने वाले हैं। सीबीएसई की डेट शीट ऑलरेडी आउट हो चुकी है, तो कौन से सब्जेक्ट में कितने डेज मिलने हैं उसी के अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल, जो आपकी प्रैक्टिस सेशंस है, जो आपकी तैयारी का टाइम है, उसमें आप उसको अलॉट कीजिए। अपने टाइम शेड्यूल को कहीं पर एग्जिबिट कर लीजिए, कहीं बोर्ड पर लगा लीजिए, और जो डेली के टारगेट आप सेट करते हैं उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। सेकंड जो यहाँ पर अब पॉइंट है, थर्ड वाला, कि चैप्टर वाइज जो है वो नोट्स बना लीजिए। आपके सपोर्ट मटेरियल आपके पास हैं, क्लास नोट्स हैं, बहुत ही तरह के सोर्सेज से आपको बहुत सारे नोट्स मिले होंगे जिनमें आप कन्वीनियंट फील करते हैं, अच्छा लगता है कि आपको समझ आ रहा है उनसे, उनको अपना एक रिसोर्स बनाइए और उसमें नोट्स बनाते जाइए, हाईलाइट करते जाइए। एक्स्ट्रा टाइम दीजिए जो फोकस्ड एरियाज़ हैं। हर टीचर अपने सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को गाइड करते हैं कि जो टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और सफिशिएंट टाइम देना है अपने सेल्फ स्टडी को। ऑर्गेनाइज्ड स्टडी करके ग्रुप्स बना सकते हैं फ्रेंड्स के साथ, की पॉइंट्स को, अपने डाउट्स को डिस्कस करिए, बहुत हेल्प मिलती है इस चीज़ से भी।
थर्ड जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो है लॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की। तो जब लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं तो लॉन्ग आंसर्स को सिंपल पैराग्राफ्स में और पॉइंट्स में लिखिए। पॉइंट्स में लिखने से वो रीडेबल हो जाता है। आपकी जो फोकस चीज़ है वही एग्जामिनर के पास दिखती है और बहुत अच्छा तरीका होता है लॉन्ग क्वेश्चंस को रखने का। पैराग्राफ ये एक एक दो दो पेज के पैराग्राफ मत लिखिए, करें हमेशा पॉइंट्स में आंसर दीजिए। फ्लो चार्ट जहाँ हो सके कोई पिक्चर फॉर्म में देना है, कोई एब्रीविएटेड फॉर्म्स हैं तो वहाँ इन चीज़ों को यूज़ कीजिए जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं। सो ये जब आप पिक्टोरियल फॉर्म में करते हैं, सिंबलाइज कर लेते हैं उन्हें, या शॉर्ट फॉर्म में करते हैं तो बहुत हेल्प मिलती है। इवन जैसे आई टीच साइंस अप टू सेकेंडरी क्लासेस, 10th क्लास को मैं साइंस पढ़ाती हूँ, तो उसमें हम बहुत सारी जगह पर जो शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, लाइक रिएक्टिविटी सीरीज़ है तो उसका शॉर्टकट है, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को लर्न करने का तरीका है तो उसके भी शॉर्टकट है। तो बड़ी इजीली वो चीज़ें लर्न हो जाती हैं और आपको एग्ज़ाम में भी याद रहती हैं। अब स्ट्रेटजी टू अटेम्प्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इस बार बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो बहुत क्रूशियल होते हैं, आपकी स्कोरिंग में बहुत हेल्प करेंगे। उन क्वेश्चंस के साथ एक डिफ़िकल्टी ये होती है कि वो ना थोड़े एनालिटिकल और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं, तो आपको उन्हें अच्छे से रीड करना है। वो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते और ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ना है। कई बार हमें दो ऑप्शंस एक जैसे लग रहे होते हैं, सो एंड हमारे लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ हमें बहुत केयरफुल रहना है, एक्स्ट्रा विजिलेंट रहना है। और ताकि जो आप क्वेश्चन का सीरियल नंबर है वो भी ठीक डालें आंसर करते समय, वो गलत हो जाता है तो समटाइम्स आपकी वहाँ स्कोरिंग नेगेटिव हो सकती है। सेकंड है कि अगर कोई फर्स्ट ऑप्शन को ठीक समझ रहा है तो ये श्योर कर लीजिए कि लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव तो नहीं है। अगर ऐसा है तो यूजुअली वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। टाइम लिमिट टू एडहेयर करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 1 मार्क के होते हैं यूजली, और ये ना हो कि हमारा बहुत सारा टाइम उसी में चला जाए। एंड मेथड ऑफ एलिमिनेशन को फॉलो कीजिए अगर आप करेक्ट आंसर को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं। सो जैसे जो आता है ना कौन बनेगा करोड़पति, कि हाँ कौन से दो ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं लग रहे, तो वो एलिमिनेट कर दीजिए, देन आपके लिए डिसीजन लेना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी भी क्वेश्चन पर 2 मिनट से ज़्यादा आपको स्पेंड नहीं करने हैं और आंसर को क्वेश्चन पेपर पे ना लिख करके आंसर शीट में ही लिखना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर्स, ये सब जो हैं आपकी हमारे इसी जिस लिंक से हम आए हैं वहाँ पर एग्जामिनेशन वाले लिंक में चले जाएंगे तो आपको सारे एग्जामिनेशन के पुराने सालों के क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर, बहुत मटेरियल मिलेगा। और यहाँ तक कि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रहे हैं, हाई स्कोरर्स रहे हैं, उनकी आंसर स्क्रिप्ट्स भी होंगी। सो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं कि किस तरह से आंसर्स को प्रॉपरली लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, बैलेंस डाइट एंड लाइफस्टाइल टिप्स। तो ये बहुत ज़रूरी है। अपनी हेल्थ का आप अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आप एग्ज़ाम में भी अच्छी तरह से उसमें अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, स्कोर अच्छा नहीं कर पाएंगे। सो लाइफस्टाइल टिप्स, अपनी स्लीप पूरी लीजिए, अच्छा खाना खाइए, पानी पीजिए प्रॉपरली, ज़्यादा पानी लेना चाहिए बल्कि, मेडिटेट करिए, एक्सरसाइज करिए, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग प्रैक्टिस सेशन जब आपके स्टार्ट हो जाएंगे तो बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहिए। और जैसा कि मैंने भी अपने पिछले वीडियो में बोला था कि आपको कोई भी इंटेंस इमोशन की चीज़ अपने ब्रेक्स में नहीं देखनी है। सो कोई भी इस तरह की सीरीज़ या कोई ऐसी कोई रोमांटिक पिक्चर या टीवी, इस तरह की चीज़ें नहीं, या वॉयलेंस बहुत ज़्यादा नहीं देखना है। आप लाइट म्यूज़िक सुनिए, वॉक कर लीजिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप फिर अदरवाइज जो नेक्स्ट सेशन में जाएंगे ना उसमें आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपके माइंड में वो पिछली चीज़ें चलती रहेंगी अगर आप कोई हैवी इमोशन वाली चीज़ देखते हैं तो माइंड को रिलैक्स रखना है, स्ट्रेस को दूर रखिए, ब्रेक लेते रहिए बीच बीच में। और अपने अकॉर्डिंग पढ़िए, कि कई बच्चों की सिटिंग कम होती है, कई बच्चे ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कंफर्टेबल रखना है। ये नहीं कि हम बैठे हुए हैं ज़बरदस्ती, नहीं जी टाइम हो गया और आपका मन तो लग नहीं रहा है उसमें, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखेंगे तो ही हर सेशन में कंसंट्रेशन बनेगी और आपकी तैयारी अच्छी होगी। प्रिपरेशन फॉर द डे, ये चीज़ श्योर करके चलिए कि जो भी एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, जिस दिन आपने एग्ज़ाम देने जाना है, द डे उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो एडमिट कार्ड, स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड, ब्लू पेन की इंक हो गई या पेन हो गए, पेंसिल्स हो गई, जो सारी स्टेशनरी है वो आपके पास हो, तभी आप कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव फील करेंगे और रिलैक्स माइंड से रहेंगे कि येस यू आर कैरिंग एवरीथिंग। नेक्स्ट है, जब आप आंसर शीट में रोल नंबर फिल करते हैं तो 7 ओवल बॉक्सेस होते हैं ओएमआर शीट में, जबकि सीबीएसई का जो रोल नंबर है वो 8 डिजिट्स का होता है। जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है, तो जो फर्स्ट वाली डिजिट है उसको बॉक्स के बाहर लिख दीजिए।
और कोशिश करिए कि वाइटनर या कटिंग ना करनी पड़े। बिल्कुल ध्यान से विदाउट गेटिंग नर्वस अपना आराम से रोल नंबर या कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही है तो जो इन्विजिलेटर होते हैं आप उनसे पहले पूछ लीजिए, फिर फिल कीजिए। तो नर्वस नहीं होना है, कोई कटिंग या वाइटनर नहीं लगे, बेटर रहता है, क्योंकि उससे आपकी शीट फिर डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब पॉइंट्स जो आपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते समय याद रखने हैं कि 15 मिनट मिलते हैं, 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता है, तो सारे क्वेश्चंस को केयरफुली रीड कर लो प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ, और अपने माइंड में एक मार्किंग बना लो कि इजी क्वेश्चंस हैं या कौन से टफ हैं, ताकि आप जैसे ही लिखना शुरू करो तो फटाफट जो इजी क्वेश्चन जो आपको अच्छी तरह से आते हैं उनकी तरफ आप करते जाओ। और प्रायोरिटाइज योर अटेम्प्ट, वही बात है कि पहले इजी क्वेश्चंस पहले करने हैं, फिर मैनेजेबल जिन पर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे और उन्हें किया जा सकता है, और ये सब करने के बाद ही आप डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस की तरफ मुड़ेंगे। सेलेक्ट योर ऑप्शंस वाइजली, ये भी चीज़ श्योर कर लीजिए कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, उसके सारे पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट जो भी हैं, छोड़ना कोई क्वेश्चन नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस या ऑप्शंस होंगे, तो जल्दबाजी मत करिए, डोंट बी इन अ हरी। जो ऑप्शन इजी लग रहा है ध्यान से देखिए कौन सा इजी है, फिर उसे ही अटेम्प्ट करिए जिसमें आप पूरा कंप्लीट और प्रॉपरली उसे लिख सकते हैं। इसके बाद है कि अपनी लैंग्वेज को सिंपल रखिए, वर्ड लिमिट का ध्यान रखिए, टू द पॉइंट रेलेवेंट आंसर्स हो, जहाँ डायग्राम बोला गया है और ज़रूरी लगता है वहाँ बनाइए। क्वेश्चन नंबर का मेंशन प्रॉपरली कीजिए, उसका पार्ट भी ठीक से लिखिए। जब भी आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते हैं तो जो उनकी यूनिट्स होती हैं, एसआई यूनिट्स, वो ज़रूर लिखनी है। आधा नंबर उसी चीज़ का होता है हर पेपर में, चाहे आप 10th के हैं, 12th के हैं, किसी भी सब्जेक्ट के हैं। एसआई यूनिट अगर नहीं लिखते, सारा ठीक किया, आधा नंबर बेकार में लूज़ कर दोगे। और लैंग्वेज को क्वेश्चन की पढ़िए कि उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मांगा जा रहा है स्टार्ट करने से पहले। ये नहीं कि कंफ्यूज हो गए, कुछ भी लिख दिया, अरे ये तो था ही नहीं। तो कई बार बच्चे क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाते, आंसर उन्हें आता होता है। यही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को बार बार बोलती हूँ कि क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से अपने आप को डील करवाइए, तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रैक्टिस करेंगे जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्वेश्चन हज़ारों बनाए जा सकते हैं एक छोटी सी चीज़ से भी, एक छोटे से टॉपिक से भी। सो क्वेश्चंस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। लेजिबल हैंड राइटिंग, ऐसी हैंड राइटिंग में लिखिए जो एग्जामिनर को समझ आए। कटिंग्स अवॉइड कीजिए, पेंसिल और स्केल को यूज़ कीजिए जहाँ फिगर्स ड्रॉ करनी है, ओवर राइटिंग अवॉइड कीजिए, मार्जिन्स बनाइए। सो ये थोड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट आता है एग्जामिनर पे, और आपका पेपर चेक करने में ईजी रहता है। कीप एन आई ऑन योर वॉच, तो अपने जो 3 घंटे का टाइम है उसे डिवाइड कर लीजिए डिफरेंट सेक्शंस में, और टाइम चेक करते रहिए। तो अपनी स्पीड बना करके रखिए, और ऐसा तभी हो पाता है जब आपने सफिशिएंट सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस पहले अपने प्लानिंग सेशंस में कर रखी है। अपने क्वेश्चन पेपर को टाइम पे पूरा करिए, नहीं तो नर्वसनेस में आते हुए भी गलत कर जाएंगे। आंसर्स को रिवाइज करिए, जब भी आपका पेपर पूरा हो जाता है 15-20 मिनट का टाइम रख के चलिए मार्जिन कि आपका पेपर उससे पहले पूरा हो जाए। सो 2.5 से 2.75 घंटे के अंदर आपका पेपर हो जाना चाहिए, ताकि आप उसके बाद आंसर्स को रिवाइज कर सकें। और फिर अगर एडिशनल शीट ली हैं, मैप्स हैं, ग्राफ्स हैं, तो प्रॉपरली टाइप कर लीजिए। 10 मिनट पहले ही, 10-15 मिनट पहले ही अपनी मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए, रिवाइज करने के लिए आपको टाइम बचाना है। एंड अब अगर आगे मूव करते हैं तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स आ रही हैं यहाँ पर क्लास 10th के लिए, जैसे हिंदी की हैं, संस्कृत हैं। सो मैं डायरेक्टली मूव करूँगी अपने साइंस सब्जेक्ट की ओर। सो यहाँ पर हम साइंस में क्या बात कर रहे हैं कि जो सजेस्टिव टॉपिक्स हैं, मस्ट टू डू टॉपिक्स हैं, इनके बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी कि जो डायरेक्टरेट की तरफ से जो गाइडलाइंस आई हैं कि जो टॉपिक्स ज़रूर ज़रूर बच्चों ने करने ही करने हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, उस पर हम बात करेंगे। उनको तो प्रायोरिटी देनी ही देनी है। फिर सफिशिएंट राइटिंग प्रैक्टिस करनी है अपने नोट्स की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और जो लेबल डायग्राम है, डायग्राम जब तक लेबल नहीं होगा तब तक वो कंप्लीट नहीं माना जाता। आपकी ड्राइंग चेक नहीं हो रही है, बेसिकली वहाँ पर आपकी लेबलिंग और अंडरस्टैंडिंग चेक होती है। तो चैप्टर 6, 7, 7 इस बार वैसे भी डिलीटेड है, 6, 8, 10, 11, 12 एंड 13। सो वैसे भी इस साइंस की जो हमारे स्पेसिफिक टिप्स हैं, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, कुछ चीज़ें और इसमें ऐड ऑन करूंगी और कुछ और पर्टिकुलराइज करके आपके साथ शेयर करूंगी। सो उस वीडियो का भी वेट कीजिएगा, विद इन फ्यू डेज़ में वो आपके साथ वीडियो पोस्ट कर दूंगी। देन डायग्राम्स बनाने के लिए पेंसिल का यूज़ कीजिए। एक्टिविटीज़ जो स्पेशली 1, 2, 3, 4, 10 एंड 13 चैप्टर्स की हैं, इन एक्टिविटी पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में। और अपने क्वेश्चन पेपर को अपनी स्ट्रेंथ, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करिए, और प्रेफरेबली जो है वो सेक्शन वाइज के, मैं सेक्शन ए कर लिया, फिर बी कर लिया, एंड देन सी एंड डी, बिकॉज 4 सेक्शन होने वाले हैं इस बार साइंस के पेपर में। सो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप
सेक्शन बी से स्टार्ट करना और क्यों करना, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये टिप्स अब आपके सारे एक ही जगह पर कंपाइल हो गए हैं। डू फॉलो देम, डू इम्प्लीमेंट देम। कि जितने भी सब्जेक्ट्स की आज हमने बात की, जनरल इंस्ट्रक्शन तो सबके लिए कॉमन है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो टिप्स हैं आगे 12th क्लास के लिए भी हैं। तो आप उनको भी, जो भी जिस तरह की भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उन्हें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो और साइंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे। तो अपने अब एग्ज़ाम्स के लिए अपनी कमर कस लो और अपने आप से प्रॉमिस करो कि आप अच्छे मार्क्स लाओगे। इन सभी बातों को बिल्कुल लाइटली मत लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। और दिल्ली गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहता है हर बार कि वो बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ इन चीज़ों पर एम्फेसिस करने के लिए हमें प्रमोट करते हैं। सो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिए। और अपनी प्लानिंग पीरियड को जितना अच्छा बनाएंगे उतने ही आपके, देखो, एग्ज़ाम में नर्वसनेस भी कम होगी, आप रिलैक्स माइंड से पेपर दोगे और अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है। सो मिलते हैं नई वीडियो में नई कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या लिंक्स आती रहती है तो मेरी कोशिश रहती है मैं आपके साथ शेयर करूं। और हर संडे को मैं अपने साइंस सब्जेक्ट के जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिसमें हम एग्ज़ाम की तैयारी पर आजकल बात कर रहे हैं, सो उसका भी मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो अभी संडे को पोस्ट करने वाली हूँ, जिसमें हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। हम केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर बात करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो। और अपनी तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़िए, सेहत का ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, गुड लक।